हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज हम सबसे पहले जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं निफ्टी के ऊपर। और निफ्टी आज तकरीबन 200 पॉइंट की कमजोरी के साथ क्लोज हुआ। ऐसा क्या था खास? देखिएगा, खास ये था कि जो बैंकिंग के प्रोविजनल डेटा हैं, जो मैं पीछे से भी आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, कि वो डेटा ये इंडिकेट कर रहे हैं कि बैंकों में ग्रोथ जो है वो मिसिंग है। जिन वैल्यूशंस पर बैंक ट्रेड कर रहे हैं अभी, वहाँ पर अगर ग्रोथ के साथ अगर आप मैच करेंगे तो वो जस्टिफाई नहीं हो रही है, जिसका आज असर हमें देखने के लिए मिला। आज जो मेजर सेल ऑफ था वो बैंकिंग स्टॉक्स में था। और हमारी पीछे भी चर्चा रही है कि बाजार जिस वैल्यूशंस पर अभी ट्रेड कर रहा है और जिस तरीके से क्वार्टरली रिजल्ट्स की उम्मीद है, बाजार जो है एक बार अपने आप को सेफ साइड कर रहा है। और अभी भी बाजार में जो स्ट्रेटेजी है वो इस पूरे महीने के लिए हमें लग रहा है सेल ऑन राइज वाली ही रहती हुई नजर आएगी। अगर हम निफ्टी 50 के इंडेक्स की बात करें तो आज जो कैंडल बनी है वो रेड कैंडल बनी है, बड़ी जबरदस्त कैंडल बनी है आज। और जो कमजोरी की कैंडल बनी है, इसने पिछली दो कैंडल्स जो ग्रीन कैंडल थी उनको तो खा ही लिया। और साथ में जो उससे पहले की रेड कैंडल थी, उसी रेड कैंडल के आसपास जो है क्लोज दिया है। और मेरी चर्चा भी थी जब वो एनालिसिस था, मैंने कहा था कि अगर 21,500 पर बाजार बंद हो रहा है तो 21480 के जो लेवल्स हैं वो काफ़ी अहम है। और मुझे लगता है कि कल के लिए भी बहुत अहम है। अगर 21,480 के ऊपर बाजार सस्टेन करता है तो बाजार जो है ज़्यादा आपको कमजोरी नहीं दिखाएगा। और अगर 21,480 के नीचे बाजार चला जाएगा और तकरीबन आधा एक घंटा अगर ट्रेड करता रहा तो मुझे लगता है कि बाजार में एक सेल ऑफ जो है बन सकता है। लेकिन शुरू के आधे घंटे जो है अगर बाजार 480 के नीचे जाता है तो हमें क्लोजली देखना पड़ेगा कि उसमें फिर फॉलो अप सेल आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन अगर बाजार ऊपर की तरफ जाता है तो पोजिशनल बेसिस पर, इंट्राडे बेसिस पर हो सकता है ना हो, बाजार सेल ऑन राइज वाला ही रहने वाला है। यानी कि अगर 21,680 के आसपास बाजार जाता है तो मुझे लगता है कि बाजार में दोबारा से फिर सेल ऑफ रहेगा। ये एक नैरो रेंज में ट्रेड रहेगा। और बाजार में जो कैंडल्स हैं आज की, या जिस तरीके का प्राइस एक्शन था, वो काफ़ी कमज़ोर है। और उससे ये इंडिकेशंस लग रहे हैं कि शायद अभी कमजोरी और कंटिन्यू रहेगी। अब जो आईटी पैक है, आईटी पैक भी जो है बाजारों के अंदर अगर हम देखें तो काफ़ी चल चुका है। अब आईटी में भी कुछ ज़्यादा कुछ खास होना नहीं है, बैंकों में कुछ खास दिख नहीं रहा हमें। और बाकी जो शेयर्स हैं वो भी जो है स्लाइटली ओवर वैल्यूड ही हैं। तो हाल फिलहाल में ऐसा लग रहा है कि जो भी एक ऊपर की तरफ राइज आएगा, अदर देन फार्मा वो सब सेल ऑफ होता हुआ नजर आएगा। फार्मा में अभी भी हमें ऐसा लग रहा है कि फार्मा में अभी बाजार ना वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेगा। लेकिन जो बाकी है बैंकिंग्स में या आईटी में जो है सेल ऑफ आपको नजर आएगा जैसे ये राइज करेंगे। और अगर आज देखें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी खराब हो गई और 1400 शेयर घटने वालों के सामने 800 शेयर बढ़ने वाले थे लगभग। और अदानी पोर्ट्स देखिएगा, ये तो अदानी पोर्ट्स का तो जो है, या अदानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं वो अलग ही तरीके से चलते हैं, उनका हिसाब किताब लगा पाना बड़ा मुश्किल है। तो ओएनजीसी, हीरो मोटोकॉर्प, एनटीपीसी, सन फार्मा, ये सब जो है तेजी में थे। कमजोरी थी आज यूपीएल के अंदर, यूपीएल 3.5% की कमजोरी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस 2%, एसबीआई 2%, टेक महिंद्रा 2%, डीवीज लैब 2%, महिंद्रा 1.89, आईटीसी 1.85, ये कमजोरी जो है देखने के लिए मिली। निफ्टी बैंक आज का जो है बहुत समय के बाद आपको ऐसा देखने के लिए मिला, 708 पॉइंट की कमजोरी और फिर बंद भी वहीं पर हुआ। तो बाजार लगभग अपने लोएस्ट लेवल के आसपास ही बंद हुआ। और एक समय तो ये था कि 47,400 भी ब्रीच हो गया। और बाजार में ये जो कैंडल्स बनी है रेड कैंडल, तो आप देखेंगे कि 15 दिन पहले भी एक सिमिलर रेड कैंडल बनी थी। उसके बाद एक बढ़िया ग्रीन कैंडल बनी थी, फॉलो अप बाय आ गया था। लेकिन जो फॉलो अप सेल आने की वजह से वो सेल बाय में कन्वर्ट हो गया था। अब अगर ये देखें तो अब ये जो जहां पर आज निफ्टी बैंक बंद हुआ है, अगर निफ्टी बैंक 47,300 के नीचे काम करता हुआ नजर आएगा तो ऐसी संभावना है कि बाजार 47,000 को भी तोड़े एक बार। 47,100 के आसपास एक सपोर्ट है। लेकिन अगर वो भी ब्रीच होती है तो हम 46,800 के आसपास तक बाजार को जाता हुआ देख सकते हैं। और अगर हम ये जो कैंडल आज बनी है रेड कैंडल, ये सिमिलर रेड कैंडल यहाँ पर भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। और उसके बाद जो अगले दिन ग्रीन कैंडल थी, मतलब
बाजार उस कैंडल के अंदर 47,000 तोड़ के नीचे गया था, लेकिन क्षण भर में ऊपर आ गया। बट मुझे लगता है कि एक ऐसा जोन है जहां पर बाजार अभी टाइम स्पेंड करेगा। अगर चला भी जाता है तो बाजार तो 46,800 से लेके 47,200 300 अगर इस रेंज में रहता भी है तो बाजार शायद 1 या 2 दिन आराम से टाइम स्पेंड कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन रहे हैं। और जो मेजर स्पोर्ट है यहाँ पर, कोई भी अगर भयंकर मतलब पोजिशनल वाली मंदी अगर बनेगी वो 46,500 के बाद ही बनेगी। अदरवाइज अभी हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे ही राइज होगा बाजार सेल ऑन राइज वाला रहेगा और नीचे 46,800 से लेकर 46,500 के आसपास आपको बाइंग इंटरेस्ट भी देखने के लिए मिलेगा। तो इस एक्सपायरी में मुझे लगता है कि ये जो लेवल्स हैं शायद ये काम करेंगे। भी 2 दिन रह गए हैं बैंकिंग की एक्सपायरी में, बट बाजार अभी भी क्लियरली जो है आज जिस तरीके की वीकनेस आई और फिर ब्रॉडर मार्केट में सेल और प्रोविजनल डेटा देखिएगा, बैंक दे ही नहीं रहे। बहुत सारे बैंक जो 2 तारीख को 3 तारीख को डेटा दे देते हैं, अभी उन्होंने 7-8 तारीख तक भी डेटा नहीं दिए प्रोविजनल। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि भाई बैंक देना क्यों नहीं चाह रहे। तो अल्टीमेटली जब क्योंकि वो कंपलसरी तो है नहीं देना, तो कुछ बैंक देते हैं कुछ नहीं देते। तो जो नॉर्मली देते थे डेटा और वो 2-3 तारीख तक प्रोवाइड करा देते थे, वो भी अभी बैकफुट पे हैं। तो ये इंडिकेशन है कि भाई बैंकों में कासा घट रहा है, और कासा अगर घट रहा है तो इसका मतलब है कि जो बैंकों के डिपॉजिट्स हैं वो हायर रेट वाले हैं और नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है सभी बैंकों का प्रभावित होने वाला है। और नेट में अगर वो प्रभावित होगा तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन घटेगा। और सीधी सी बात ये है कि जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो भी, और जो इन्फ्लेशन की वजह से जो अदर एक्सपेंसेस की फिगर्स है वो भी बढ़ेगी। और बस अब जो की फैक्टर ये है कि अगर एनपीए के जो डेटा है वहाँ पर अगर बैंकों ने संभाल लिया तो बैंकों के अंदर एक अपसाइड आ जाएगा। अगर एनपीए के डेटा में थोड़ी सी भी चूक हो गई या एनपीए थोड़ा सा भी बढ़ता हुआ नजर आया तो शायद बैंक जो है भी और करेक्शन के लिए तैयार रहेंगे। ए स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसको छोड़ के बाकी सारे बैंक आज कमजोरी में था। तो पीएसयू में भी सेलिंग थी। बैंक ऑफ बड़ौदा 4%, एसबीआई 2%, पंजाब नेशनल बैंक 2%। और इसके अलावा जो बड़े बैंक्स थे आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ये भी सब 1% से ज़्यादा की कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। आज एफआईज ने तो देखिएगा मामूली सा खरीदा है 16 करोड़ की, लेकिन इसमें भी एक पूरा गेम है। गेम यहाँ से समझ में आएगा। 1419 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर बेच दिए, 2753 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेच दिए। तो अल्टीमेटली एफआईज क्या है, कैश में तो ज़्यादा अभी सेलिंग नहीं दिखा रहे हैं। ये इंडिकेट कर रहा है कि महीने के एंड में क्या एफआईज की सेलिंग आएगी। और ये अभी जो है फ्यूचर्स में अपनी शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं। एफआईज के इंडेक्स ऑप्शंस भी काफ़ी अच्छे बिके हुए हैं और पिछले 2-3 महीनों से बिके हुए हैं। इसमें कॉल ऑप्शंस की बहुत बड़ी मात्रा मुझे लगता है। तो वो जो सारी पोजीशंस हैं वो एक बार स्केयर ऑफ करने के लिए नीचे लाएंगे बाजार को। और हो सकता है कि महीने की एक्सपायरी या अगले महीने के मिड तक आप निफ्टी बैंक को एक बार 45,500 और 46,000 के आसपास तक आता हुआ देखेंगे। और ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि 46,500 टूट गया तो फिर 1500 पॉइंट का एक फ्री फॉल आपको देखने के लिए मिल सकता है। बट जब तक 46,500 होल्ड कर रहा है तब तक बाजार एक रेंज में रहने की उम्मीद है। बट बाजार में जो चीज़ है वो खरीदने से ज़्यादा जो है राइज पर बेचना जो है ज़्यादा हमें लग रहा है समझदारी वाला रहने वाला है। और अब तो देखिएगा पुट राइटर डर गए हैं और अब पुट राइटर गायब है बिल्कुल। जो बड़े बेखौफी से जो है पुट राइटर थे, क्योंकि आज सारे तो पुट राइटर ट्रैप हो गए। जैसे हर बार कॉल राइटर ट्रैप हो रहे थे पिछले 1-1.5 महीने में, अब क्या जो है सारे पुट राइटर ट्रैप हो गए हैं आज। और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में शायद अभी पुट राइटर्स को इतनी जल्दी मौका निकलने का देगा नहीं बाजार। और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो है फ्लैट है, ज़्यादा कुछ है नहीं। और वैसे भी 2-3 दिन की कमजोरी के बाद अब अच्छा चल रहे हैं। ब्रांड गुड इंडिया के लिए कंफर्टेबल हो गया, $76 पे काम कर रहा है। ऑप्शन चेन के डेटा तो देखिएगा जब बाजार कमजोर होते हैं तो आज एग्रेसिवली हाई होने ही थे। और आज देखिएगा वैसे बाजार में 21,600 पे 1,17,000 कॉन्ट्रैक्ट एग्री ऐड हो गए। 21,700 पर 79, 21,800 पर 27,000। लेकिन जो मेजर एडिशन हुआ वो 21,600 पर हो गया। यानी कि मंदी करने वालों की ताकत इस बात से समझ में आ रही है कि अब मंदी करने वाले थोड़े एग्रेसिव बैट लेने लगे हैं और वो 21,600 पर आकर ओपन इंटरेस्ट कर रहे हैं बजाय कि दूर लिखने के। तो यहाँ पर एक ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आया। वहीं पर पुट राइटर्स थोड़ा सा बैकफुट पे थे और पुट राइटर आज अनवाइंडिंग हो गई इन द मनी पुट्स के अंदर। और 21,500 जो मान लीजिएगा जहाँ पर हम उम्मीद करते
कि वहाँ पे राइटिंग होनी चाहिए थी क्योंकि बाजार को रोकने की, तो वो भी आज अनवाइंड होती हुई नज़र आ रही है पोजीशंस। तो उसको देख के लगता है कि शायद जो 21,480 का हम अहम सपोर्ट की बात कर रहे हैं वो शायद ब्रीच हो सकता है, बट वन वे ब्रीच होगा। अगर बाजार कल सुबह खुल जाए नीचे और माइनस में चला जाए तो फिर तो रिकवरी कर लेगा बाजार, लेकिन अगर बाजार फ्लैट खुलता है या पॉजिटिव खुलता है तो फिर धीरे धीरे दोपहर में दोबारा से नीचे आने की संभावना रह सकती है। तो वही सेल ऑन राइज वाली अपनी स्ट्रेटेजी मुझे लगता है कि रह सकती है। इसके बाद अगर निफ्टी बैंक में अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक में भाई साहब पुट राइटर बैकफुट पे चले गए 48,000 के आसपास के जो भी थे, लेकिन जो नीचे अगर देखें तो बैंक निफ्टी में फिर भी एक अच्छी खासी पुट राइटिंग है 47,500 पे 53,000 कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कॉल साइड में 1,32,000 कॉन्ट्रैक्ट आ गए आज ऐड होने के लिए 47,007 पे 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन नीचे पुट राइटिंग बैंक निफ्टी में फिर भी आपको देखने के लिए मिलेगी, और निफ्टी बैंक के अंदर 47,500 और 400 पे अच्छी राइटिंग है अभी भी, और जो मेजर ओपन इंटरेस्ट है वो है 47,000 के ऊपर 41,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो मुझे लगता है कि ये जो एरिया है 47,000 से लेकर 47,400 का, ये एक टाइम पास एरिया है। अगर 47,000 टूटता भी है तो 46,800 पे एक अच्छा हमें सपोर्ट मिल रहा है। मेजर सपोर्ट 46,500 के, और बाजार के अंदर क्लियर कट भयंकर वाली जो सेलिंग आएगी वो 46,500 के नीचे जब बाजार क्लोज करेगा। तो अभी मुझे लगता है सेल ऑन राइज और बाजार एक टेक्निकली अभी हाल फिलहाल में 47,000 को कल शायद होल्ड करे, और 47,000 को होल्ड करके ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो 47,800 तक के बीच की जो रेंज है एक ब्रॉडर रेंज है, बट जैसे ऊपर की रेंज के आसपास आएगा बाजार, मुझे लगता है कि सेलिंग प्रेशर फिर दोबारा से हावी हो सकता है। और वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।